नमो आयलीयाण नमो वज्रायण नमो शब्द श्रावणम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने शालोकानां लोकानां यद्विद्या दर्पणायते नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयलीयाणं नमो वज्रायण नमो शब्द श्रावणम अनंतर परमेष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासने महावीर भगवान की जय। आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की जय। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय। में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। चल आज यहाँ पर हम सच्चे शास्त्र लक्षण सुने। कल हमने यहाँ पर अभी हम सबसे पहले समझे थे कि सम्यक दर्शन क्या है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो फिर पूछा गया कि सच्चे देव कौन से जिन पर श्रद्धा करना है। तो कहा गया जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, 18 दोषों से रहित हैं, वही सच्चा देव है जिस पर श्रद्धा करना चाहिए। तो फिर पूछा 18 दोषों से रहित बोला तो 18 दोष कौन से हैं। तो कहा गया कि क्षुधा, तृष्णा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, आतंक, जन्म, मरण, भय, राग, द्वेष, मोह, आश्चर्य, अति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता, श्वेत, घमंड, ये 18 दोष हैं। इनसे जो रहित है वो सच्चा देव। तो फिर आगे आए सच्चा देव हो गया। आपने कहा 18 दोषों से रहित। फिर आपने कहा वीतरागी और हितोपदेशी होना चाहिए। हितोपदेशी केस कौन होगा। तो उनका जो परम पद में स्थित होगा, जो परम ज्योति से केवल ज्ञान ज्योति संपन्न होगा, जो राग से रहित होगा, जो घातीय कर्मों से रहित होगा, कृतकृत होगा, सर्वज्ञ होगा, आदि अंत से रहित होगा और सब जीवों का हित चाहने वाला होगा, वही सर्वज्ञ और हितोपदेशी होगा। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि जब राग से रहित हो जाएगा तो उपदेश कैसे देगा। तो इसमें उत्तर दिया कि जैसे कि ढोलक ऐसा नहीं कि खरीदने वाले जो उसको खरीद के लाया है उसके बजाने पर बजेगी। वो तो कोई भी उसको बजाएगा, चाहे बच्चा उसको बजाए तो बजती है, बूढ़ा उसको बजाए तो बजती है। किसी पे अपेक्षा नहीं करता कि ये बजाएगा तो बजे। ऐसी जो वीतराग भगवान की वाणी है किसी जीव विशेष की अपेक्षा नहीं करती कि अमुक जीव के लिए खिलनी है, वो तो प्राणी मात्र के लिए खिलती है, इसलिए उनकी वाणी बिना राग की खिलती है। तो हमने यहाँ पर सच्चे आप का लक्षण यहाँ समझा। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठा कि आपने कहा था कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तो सच्चे देव को तो आपने बता दिया कि सच्चा शास्त्र क्या है। हम कैसे पहचान करें कि हमारे हाथ में जो ग्रंथ है या जो हमारे हाथ में शास्त्र है वो सच्चा है या झूठा है, ये कैसे पता चले। क्योंकि कोई भी ग्रंथ आपको दे दिया जाता है तो आप तो पढ़ने लगते शुरू हो जाते हैं। अब वो ग्रंथ सही है या गलत है पता कैसे चलेगा। तो उसको भी उन्होंने कहा कि जो भी ग्रंथ आपके हाथ में आए उसको उसके लिए भी कसौटी दे रहे हैं आप। उस कसौटी पे उस ग्रंथ को रखो, उस कसौटी पे उस ग्रंथ को रखो, उसमें देखो ये बात उसके अंदर मिलती कि नहीं मिलती। यदि ये बात उसके अंदर है तो ग्रंथ सच्चा है, और ये बात उसके अंदर नहीं है तो ग्रंथ झूठा है। अपन जैसे नकली असली नोट का पहचान करते हैं ना, आप कैसे करते हो। तो कोई कहता है देखो तार देखना चाहिए, उसमें तार देखना चाहिए तो वो असली नोट है, जिस पर तार नहीं दिख रहा तो नकली है। कोई पहचान देखो, गांधी जी का ऐसा करने पर गांधी का फोटो दिखे तो समझना असली नोट है, या 500 नंबर लिखा हुआ हो या अशोक चिन्ह बना दिखे तो समझना असली है, ऐसे करने को वो नहीं दिखे तो समझना नकली है। बाहर से समझ में नहीं आ रहा, सामान से असली नकली समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसकी विशेष पहचान बताई गई, तभी तो असली नकली पकड़े जाते हैं। पकड़े कैसे जाएंगे यदि कोई अंतर नहीं होगा असली और नकली में, और अच्छा अंतर दिखेगा तो पकड़ तो चलेगा कैसे फिर नकली नोट। यदि अंतर दिखेगा सामान से तो चल नहीं पाएगा नकली नोट। जैसे चूरन के नोट, चूरन वाले नोट आते हैं, वो नकली नोट अलग ले जाते हैं, तो कोई उन्हें लेके नहीं जाता ना, खरीदता नहीं है ना नकली नोटों को, क्योंकि तो अलग से दिख रहे हैं। लेकिन जो असली के भेद में नकली हैं उनकी परीक्षा करनी पड़ती है। जो नकली है उसकी क्या परीक्षा करनी है, वो तो दिख ही रहा नकली है। लेकिन परीक्षा किसकी की जाती है, जो असली के भेष में नकली है। भेष है असली का और है नकली, परीक्षा उसकी की जाती है। अब लोहे के कड़े की कोई परीक्षा नहीं करता, तो लोहे का ही है। लेकिन जिस लोहे के कड़े पर सोने का पत्थर चढ़ा दिया गया है
अब कड़ा दिख रहा है लोहे का, सोने का, लेकिन है लोहे का। तब जब तुम बेचने जाते हो तो परीक्षा करता है, भैया सोने का है कि लोहे का है। और लोहे के लेके जाओ तो क्या करें, ठीक है तौल दे, रख दे, 100 ग्राम में 5 रुपए ले, जितना ही रुपए उसके प्राइस नहीं करेगा। देखा ना तुमने लोहे को, तुम लोहे का व्यापार करते हो, बेचते हो, तो तुम लोहे को लेके आते परीक्षा करते हो, बता ये लोहे है कि नहीं है, तो वो तो है ही, उसकी क्या परीक्षा करना। लेकिन स्वर्ण तुम कुछ ही बेचने जाओ अपना सोने का सामान, तो स्वर्ण का ऐसे नहीं ले लेगा, पहले इसकी परीक्षा करेगा तुम जो चीज लेके आए हो वो सही है या गलत है। जैसी होगी हम वैसा उसका मूल्य देंगे। ऐसी कोई भी ग्रंथ जो है वो सत्य है या असत्य है, उसके लिए भी आचार्य पहले परीक्षा करो। ऐसा नहीं कोई नहीं तुमको कोई पकड़ा दिया और तुमने 4 बातें उसमें अच्छी लगी, अरे ये तो बहुत अच्छा ग्रंथ है, नहीं, क्योंकि 4 बातें अच्छी तो कोई भी बोल देता है। एक हिंसक प्राणी भी अच्छी बातें बोलना जानता है, एक विधर्मी भी जो 24 घंटे के सत्य वैष्णवलीन है वो भी अच्छी बातें बोलना जानता है। तो अच्छी बातें बोलने से वस्तु प्रमाणित नहीं हो जाती। किसी वस्तु में, किसी पुस्तक में अच्छी बातें लिखी हैं, इसका मतलब वो नहीं कि वो पुस्तक प्रमाणित हो गई, वो पुस्तक शास्त्र बन गई। शास्त्र की जो डेफिनेशन है, शास्त्र की जो कसौटी है, उस पर यदि वो पुस्तक खरी उतरती है तो शास्त्र। जैसे काव्य हर कोई लिखता है तो काव्य की श्रेणी नहीं आता, काव्य की अलग से वो है सेटिंग, कितने शब्द होने चाहिए, इतना ऐसा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए, तब इसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाएगी। जैसे कुछ भी लिखता रहे कोई तो काव्य संज्ञा थोड़ी हो जाती, उसकी सीमा बनाई गई, उसका एक मापदंड बनाया गया है, हर चीज का एक मापदंड बनाया जाता है। अब ISI आप मार्का लगाते बस, तो उसका एक मापदंड है, इस मापदंड पर एक खरीद उतरेगी तो हम इसको ISI मार्का देंगे, नहीं तो नहीं देंगे ISI मार्का। चीज तो होगी लेकिन ISI मार्का नहीं मिलेगा। ऐसे शास्त्र तो होगा लेकिन सच्चा शास्त्र जिसकी जो यहाँ पर व्याख्या की जा रही है वो नहीं कहलाएगा। अब बोल रहे हैं सच्चा शास्त्र क्या है। आप तो पज्ञ अनुलंघ्य, आप तो पज्ञ अनुलंघ्य, वृद्धिश्रेष्ठ विरोधकम, वृद्धिश्रेष्ठ विरोधकम। आप तो पज्ञ अनुलंघ्य, आप तो पज्ञ अनुलंघ्य, वृद्धिश्रेष्ठ विरोधकम, वृद्धिश्रेष्ठ विरोधकम। तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्वोपदेश कृत सार्वम। शास्त्रम कापत घट्टनम, शास्त्रम कापत घटनम, शास्त्रम कापथ घट्टनम, शास्त्रम कापथ घटनम। आप तो पज्ञ अनुलंघ्य, वृद्धिश्रेष्ठ विरोधकम, तत्वोपदेश कृत सार्वम, शास्त्रम कापथ घटनम। अब जो शास्त्र है ये देखना पड़ेगा तो आप तो पज्ञ, आपके द्वारा उपज्ञ यानी कहा गया है कि नहीं गया है, क्योंकि हम किसी चलते फिरते हर किसी राजनीति के द्वारा कई बात को प्रमाणित नहीं मान सकते। प्रमाणिक पुरुष की बात ही प्रमाणित होती है, पहले वक्ता प्रमाणित होता है, उसके बाद उसका वाक्य प्रमाणित होता है। यदि वक्ता प्रमाणित नहीं है तो उसका वाक्य प्रमाणित नहीं आना चाहिए। अब कोई चलता फिरता कोई व्यक्ति आके आप बोल रहे हैं ऐसा करना चाहिए, आप नहीं मानेंगे, पहले आप उसकी प्रमाणिकता देखेंगे ये व्यक्ति प्रमाणित है कि नहीं। कोई भी आके कहे हमें 50,000 रुपए दे दो, आप दे दोगे क्या? नहीं दोगे, पहले आप उस थाना में प्रमाणिकता देखो, इसकी प्रमाणिकता क्या है। या कोई कह दे कि पिंकू ने हमको 50,000 रुपए मंगाए, दे दो आके, तो तुम नहीं दोगे, क्योंकि जो आया है मांगने वाला वो व्यक्ति पहले प्रमाणिक है कि नहीं है। यदि वो प्रमाणिक है तो हाँ इस मंगाए होंगे तो आप तुरंत उसको दे दोगे, लो ले जाओ। तो जब तक वक्ता की प्रमाणिकता नहीं होती तब तक बात की प्रमाणिकता नहीं होती। वक्ता कैसा है उसके अनुसार उसकी बातों पर सिद्धांत होता है। अब जिसका खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है वो कुछ ही बोले तो आप लोग विश्वास करते हो, है बोलता रहता बकता रहता फालतू कैसे क्या में। और जिस जो अपने आप में प्रतिष्ठित है वो एक साधु, उसने ऐसा बोला है, गंभीरता से लोग उस बात को सुनोगे समझोगे, नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलता, आलतू फालतू नहीं बोलता वो। तो यहाँ कह रहे हैं आप तो पज्ञ, आपके द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। जो भी शास्त्र है यदि वो आपके द्वारा कहा हुआ नहीं है तो शास्त्र की संज्ञा में नहीं है, क्योंकि जब तक वक्ता प्रमाणित नहीं तब तक उसके वाक्य प्रमाणित। तो वक्ता प्रमाणित होना चाहिए, जब वक्ता प्रमाणित हो जाएगा तो उसके द्वारा कहा गया हर वाक्य प्रमाणित। अनुलंघ्य, किसी के द्वारा खंडन नहीं होना चाहिए फिर उसका, ऐसा तो शास्त्र होना चाहिए। नहीं तो इधर तुमने लिखा और दूसरे ने उसको खंडन कर दिया, तो क्या बताऊंगा, ग्रंथ थोड़ी ना।
तो अखंडनीय, खंडन रहित होना चाहिए, उसकी बातों को कोई खंडन नहीं कर सके। अदृष्ट, प्रत्यक्ष, इष्ट, परोक्ष, परोक्ष यानी स्मृति, प्रत्यज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये 5 प्रकार के परोक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से और परोक्ष प्रमाण किसी प्रमाण से उसका खंडन नहीं होना चाहिए। एक तो आपके द्वारा कहा हुआ होना चाहिए, और प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रमाण से उसमें विरोध रहित होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार से खंडन नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं, तत्वोपदेश, तत्व का उपदेश होना चाहिए। ऐसा नहीं राग देश की बातें चल रही है, इसको मार काट की बातें चल रही है, इसकी देश की, इसको ऐसा कर दो, उसका वैसा कर दो, इसके साथ ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं। 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रम, वन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों की जिसमें बात है, जिसके पढ़ने से कसाय भड़के, जिसके पढ़ने से भोगों के प्रति आकांक्षा भड़के, जिसके पढ़ने से इच्छाएं जागृत हो जाए, जिसके पढ़ने से काम इच्छा जागृत हो जाए, वो ग्रंथ थोड़ी ना होगा। जिसको पढ़ने से क्रोध आ जाए, जिसको पढ़ने से मैं उसको मार दूंगा, ऐसे भाव आ जाए तो ग्रंथ नहीं कहलाता। जिस ग्रंथ को पढ़ने से कसाय शांत होती है, जिस ग्रंथ को पढ़ने से मोक्ष के प्रति आस्था जागती है, वो ग्रंथ कहलाता है। तो 7 तत्वों का जिसमें वर्णन, कृत, 7 तत्व वर्णन करने वाला नहीं, कृत नहीं करने वाला नहीं, सार्वम, और सभी जीवों का हित का उपदेश देने वाला। ये नहीं कि एक जाति विशेष के लिए हित का उपदेश देता हो, मैंने बहुत सारे शास्त्र आपने ग्रंथ देखे, वो जाति विशेष के लिए होते हैं, पंथ विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए, संत विशेष के लिए होते हैं। कोई अपने संत विशेष की ख्याति बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखता है, कोई एक पंथ विशेष की ख्याति बढ़ाने के लिए होते हैं, कोई आमना विशेष की ख्याति बढ़ाने के लिए रखता है, कोई संप्रदाय विशेष की ख्याति बढ़ाने के लिए ग्रंथ लिखता है। तो आमना, पंथ, संप्रदाय विशेष की ख्याति बढ़ाने के लिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनके हित के लिए वो सच्चा ग्रंथ नहीं है। जो ग्रंथ प्राणी मात्र सबके हित के लिए होता है, जहां किसी पंथ, आमनाएं, संत, परंपरा पर हटाग्रह नहीं होता कि अमुक संत ही संत है, बाकी कोई संत नहीं, अमुक पंथ ही पंथ है, बाकी कोई पंथ नहीं है, ऐसा करके कोई यदि ग्रंथ लिख देता है तो सच्चा ग्रंथ नहीं। और कापथ, घटना और खोटे मार्ग का जिसमें खंडन होता है, सच्चे मार्ग का जिसमें मंडन है और खोटे मार्ग का जिसमें खंडन है, ऐसा शास्त्री सच्चा शास्त्र कहता है, और उसी का ही हमें अनुसरण करना चाहिए, उसी को पढ़ना चाहिए। यदि हम खोटे शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उससे हमारा अहित हो जाता है, हम गर्त में चले जाएंगे, दुर्गति के पात्र बन जाएंगे। जब भी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो ये देख लेना चाहिए, ये आत्मा से प्राप्त भगवान की वाणी है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको एक कहीं खंडित तो नहीं हो रहा, पता चला है कि इधर आप कहो कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, इधर एक व्यक्ति कह रहा है, लिख रहा है कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, फिर दूसरी लाइन में होता है कि जो कर्म में होता है वही होता है। अब इधर कह रहे भगवान की मर्जी से होता है, अब जब भगवान की मर्जी से होता है फिर कर्म का क्या काम, और दूसरी लाइन में लिख रहे हैं तो कर्म से होता है। एक व्यक्ति से पूछा, बोलता भगवान की इच्छा के अनुसार पत्ता नहीं हिलता, पत्ता नहीं हिलता। तो हमने उससे पूछा तो फिर जब भगवान की इच्छा के अनुसार पत्ता नहीं मिलता तो फिर भगवान को चाहिए था कि सबको अच्छा बनाता, अमीर बनाता, सबको सुखी बनाता, किसी को बीमार नहीं करता, किसी को दुखी नहीं बनाता, किसी को गरीब नहीं बनाता। तो बोलता है नहीं भैया, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। अब जब कर्म से फल मिलेगा तो भगवान की इच्छा से क्यों होगा? ये तो विरोधाभास हो गया। इधर तुम कह रहे भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, नहीं भगवान की इच्छा बिना तो गरीब नहीं बना, भगवान की इच्छा किसी गरीब बनाने की तो गरीब बनाया। और इधर हम कहते हैं भगवान तो ऐसा होता नहीं, भगवान तो सबके प्रति प्रेम रखता है, करुणा रखता है, तो सबको अमीर बनाना चाहिए दोस्तों। तो फिर बोलते हो कि नहीं यार वो भगवान क्या करेगा उसमें, जिससे जैसा जिसने कर्म किया होगा तो वैसा उसको फल मिलेगा। ये तो डबल विरोधी बात होगी ना आपकी। इधर कहते भगवान की इच्छा से होगा और उधर कहते हो, इधर कहते भगवान की इच्छा से पत्ता नहीं मिलता, उधर कह रहे हैं बिना अपने कर्म का जो जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला, फिर भगवान क्या करेगा इसमें? तो ऐसा विरोधाभास जहां पर नहीं होना चाहिए। वो शास्त्र है जो प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं हो, वो सच्चा शास्त्र है जिसमें राग देश की कथाएं ना हो, जिसमें 7 तत्वों का उपदेश किया जाता हो, विक्ताओं का जिसमें वर्णन नहीं है, स्त्री कथा,
चोर कथा, राज कथा, राजाओं कथा दी जा रही है, स्त्रियों कथा दी जा रही है, चोरों कथा दी जा रही है, भय कथा, तो इनमें भोजन कथा, इसमें जिसका वर्णन है वो साथ नहीं कहला, जिसमें तत्वों का वर्णन है वो साथ है, और जो सब जीवों को हित करने वाला हो और खोटे मार्गों का खंडन करने वाला, वही सच्चा शास्त्र है। अब कल हम आगे सच्चे गुरु का लक्षण समझेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का लक्षण समझना बहुत आवश्यक है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु भगवान महावीर जय।